परसेंटेज। तो रेटिकुलोसाइट जो काउंट है तो आप उसका मेजरमेंट कैसे लिखोगे, परसेंटेज में, ठीक है। अभी बात की उसके रिएजेंट की, तो आप रिएजेंट में क्या यूज करते हो, न्यू मिथिलीन ब्लू मींस सुप्रावाइटल स्टेन और ब्रिलियंट क्रेसाइल ब्लू। ज्यादातर हम न्यू मिथिलीन ब्लू मतलब सुप्रावाइटल स्टेन अभी जो मार्केट में ही रेडीमेड ही मिलती है, या आप लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हो आप मिथिलीन ब्लू पाउडर से, ठीक है। देन उसका स्पेसिमेन मतलब स्पेसिमेन सैंपल चाहिए ना टेस्ट के लिए, तो आप ईडीटीए होल ब्लड जो ब्लड है वो भी आप पेरिफेरियल ब्लड भी यूज कर सकते हो, और कैपिलरी दैट्स मींस कोई छोटा बेबी है तो उसको इतना सा मतलब आप सिरिंज से ब्लड ना ले पाओ तो उसको थोड़ा सा प्रिक करके आप 1 to 2 ड्रॉप आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसकी प्रोसीजर क्या है कि पहले आप क्या करोगे, आपको मैं दूसरी प्रोसीजर दिखाती हूँ जो आपको इजी समझ में आए। तो टेक 2 से 3 ड्रॉप आप क्या लोगे, डाई सॉल्यूशन, एक ट्यूब लो, उसमें क्या करोगे आप 2 से 3 ड्रॉप डाई सॉल्यूशन मतलब आपकी जो सुप्रावाइटल स्टेन है वो आप लोगे, ठीक है। आप क्या करोगे 2 से 3 ड्रॉप डाई सॉल्यूशन जो सुप्रावाइटल स्टेन है या न्यू मिथिलीन ब्लू जो स्टेन है आपकी, वो 2 से 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप जो आपको जितना आपका मतलब सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उतना आप ड्रॉप ले सकते हो। देन आफ्टर ऐड टू 2 से 3 ड्रॉप ईडीटीए ब्लड एंड मिक्स इट एंड इंक्यूबेट 37 इन वाटर बाथ फॉर 15 से 20 मिनट तक। आप क्या करोगे, उसको इंक्यूबेट करोगे, रूम टेम्परेचर भी कर सकते हो लेकिन 37 टेम्परेचर चाहिए, तो अभी ठंडी हो या ऐसा हो तो 37 टेम्परेचर हमको नहीं मिलता है, तो आप वाटर बाथ में 37 सेट करके आप वहां पे 15 से 20 मिनट तक रख सकते हो। अभी उसको क्या करोगे, स्मीयर प्रिपेयर करना है। तो स्मीयर कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो कॉर्नर का हमारी स्लाइड हो, क्लीन स्लाइड लेना है और कॉर्नर का पोर्शन हो तो वहां पे एक ड्रॉप रख के दूसरी स्लाइड से उसे टंग स्मीयर, थिन स्मीयर बनाना है, तो जो टंग जैसा हमारे जो टंग जैसा स्मीयर प्रिपेयर करना है, और वहां पे आप ऑयल इमर्जेंस में आप उसे देख सकते हो। तो ठीक है, ठीक है, अभी इतने तक समझ में आया आपको, उसका इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, रिएजेंट्स, प्रोसीजर। थोड़ी बार में पताई दो, हम तो 11:30 पता पण थोड़ी बार में पताई दो। अरे बीजे ऑनलाइन तो सायन्स में करવું પડે પણ સાયન્સ માં તો બધા ચાલે તો હું અડધો કલાકમાં પતાઈ દઉં, વધો નહીં, આજે થોડી વહેલા પતાઈ દઈએ નહીં તો અમારું પડીને તો હું બાજુ રૂમમાં આપી દઈએ પાછું બધું માર હા એટલે આટલો દિવસ મશીન ચલાવે એટલે તમને ડિસ્ટર્બ થશે એટલે થોડો ટાઈમ આલો 15-20 મિનિટ હું પતાઈ દઉં હા ના ના માર ચાલી પીવી તમે ચા પીતા હો એટલી વારમાં પતી જશે हेलो, सब सुन रहे हो या नहीं, कोई आंसर ही नहीं दे रहा। इतने तक समझ में आया, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था तो इसलिए पूछ रही हूँ कि इतने तक समझ में आया, रेटिकुलोसाइट क्यों करते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपको प्रोसीजर में कुछ नहीं है, एक ट्यूब लो, कल्चर ट्यूब लो, या इसमें से 2 से या 3 ड्रॉप आप सुप्रावाइटल स्टेन के डालो और इतने ड्रॉप आप आपके ब्लड के डालो, उसको मिक्स करो, 37 पे आप इंक्यूबेट करो 15 से 20 मिनट तक। देन आफ्टर उसका स्मीयर प्रिपेयर करो। स्मीयर आप अभी मैं बोलूंगी तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी उसकी स्लाइड कैसे प्रिपेयर की जाती है, और आप लैब में भी प्रैक्टिस करोगे तब तो आपको हो जाएगा क्लियर, ठीक है। देन आफ्टर उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है,
जिसका वीडियो ऑन है वो ऑफ रखो और माइक बंद रखो, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो जो अभी कल मैंने बोला था कि जितना एरिया आप कवर करते हो, कि ये देखो ये रेटिकुलोसाइट से, ठीक है, दिख रहा है ना। दिख रही है ये फिगर। तो ये रेटिकुलोसाइट है। तो जो ये आरबी से उसमें जो मतलब रेटिकुलर इनमेच्योर आरबी जो राइबोसोमल प्रेजेंट होगा ना, तो ये ब्लू कलर से स्टेन होता है। तो ये दिख रहा है ना ये, तो ये आपके रेटिकुलोसाइट है। तो माइक्रोस्कोप में मैंने इतना एरिया मतलब स्लाइड है आपकी, तो मैंने इतना एरिया कवर किया है। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि मैं माइक्रोस्कोप में यहाँ से गिनना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे आरबीसी 1000 हुए या 5000 हुए कि 500 हुए, ठीक है। तो इसमें मुझे 500 में या 5000 में या 1000 में मुझे यहाँ पे 25 आरबीसी रेटिकुलोसाइट दिखने को मिले। ऐसे जो रेटिकुलोसाइट है ना, तो कितने मिले 25 जो मिले, 26 मिले 20, ऐसे खाली जस्ट एग्जांपल कि बता रही हूँ कि मुझे इतने दिखने को मिले हैं। तो आप क्या करोगे, इस कैलकुलेशन में आप क्या है, पहला आपका कैलकुलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रेटिक काउंट। आपने जितने रेटिक काउंट किए हैं उसका नंबर लिखो, देन आफ्टर 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आपने जितने आरबीसी मतलब वहां पे काउंट किए कि इतने आरबीसी में मुझे इतने रेटिक मिले। तो मैंने 1000 आरबीसी यहाँ पे एग्जांपल जैसे लिखा है कि मुझे 1000 आरबीसी वहां पे दिखने को मिले। तो 1000 में कितने रेटिक मुझे दिखे 25। तो ये फॉर्मूला है कि 25 मुझे रेटिक दिखे और 100 से तो मल्टीप्लाई उसका फॉर्मूला ही है, और देन आफ्टर 1000 है तो यहाँ पे 500 हो, तो यहाँ पे 500, 1000 है तो 1000। तो आपको कितना रिजल्ट मिला 2.5%, ठीक है। अभी कई बार ऐसा होता है कि एचबी एकदम लो है, तो उसको एब्सोल्यूट रेटिक काउंट की करना पड़ता है कि जब ये फॉर्मूला खत्म हो जाए उसके बाद ये कि यही भी कर लेते कि आपका कई रेयर केस में एचबी हाई होता है, तो इसके साथ ये इस फॉर्मूला से कन्वर्टेड ही है, तो आप ये कर लेना। तो एचबी जो लो होता है तो क्या करना, जब पेशेंट का एचबी जितना भी हो 5 हो 6 हो मतलब 8 से कम होता है तभी ये प्रोसेस होती है। तो आप जितने भी मतलब रेटिक है आपके जो पेशेंट का एचबी यहाँ पे लिख लो कि मानो कि 6 है तो यहाँ पे 6। देन आफ्टर आपको रेटिक काउंट परसेंटेज में लिखना है जो आपको फाइंड यहाँ पे हुए हैं, रिजल्ट आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे फाउंड, तो 2.5% यहाँ पे 2.5% लिख लो। और आपकी लैब की अकॉर्डिंग मतलब आपका एचबी 6 आया है तो आपका लैब का जो एनालाइजर होगा तो वहां पे उसकी रेंज होगी ना, फाइनल रेफरेंस रेंज, मतलब यानी कि 12 से 15 है 16 है जो भी हो, तो यहाँ पे वो आपकी लैब की यहाँ पे रेंज लिख लो, देन आफ्टर कैलकुलेट कर लो तो आपका वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी यही रेटिकुलोसाइट इंक्रीज क्यों होते हैं, तो कहीं हीमोलाइटिक एनीमिया हो, एक्यूट ब्लड लॉस हुआ हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, मतलब जो आपके रेटिकुलोसाइट से आपकी बॉडी में आ रही कुछ बोन मेरो में एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो ज्यादा रेटिक ब्लड स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो तभी ये कंडीशन हो सकती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो। और कभी लो हो सकते हैं तो कोई इरिथ्रोपोएटिक सिस्टम डिक्रीज हो जाती है तो तभी भी वो लो हो सकते हैं, और थैलेसीमिया कंडीशन में भी ये हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको रूटीन टेस्ट में ही लिखना है, अलग से तो शायद पूछा नहीं जाएगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसकी रेंज या वो कुछ
लेकिन ये क्वेश्चन आपको कहाँ इंक्लूड करना है, रूटिंग टेस्ट में। अभी तक जो HB से लेके अभी जितने पॉइंट्स कवर हुए तो वो रूटिंग टेस्ट के ही है। अभी इसमें कुछ क्वेरी हो, समझ में आ गया सबको? इजी है, कुछ इसमें है नहीं ज्यादा, ठीक है। तो जब भी आप कहीं कोई लैब में जा रहा है तो वही आप मतलब कैसे काउंट करते हो, कैसे देखते हो, तो कुछ इधर उधर हो तो आप देख सकते हो। कैलकुलेशन, यस 25 नंबर। तो कैलकुलेशन वो इजी है, आपको पहले ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला कहीं दिया होगा नहीं होगा, डायरेक्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी रेटिक का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो क्या करो आप, पहले ये फॉर्मूला नंबर ऑफ रेटिक काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय जितने भी आपने जो आरबीसी काउंट हुए उसमें जो रेटिक काउंट हुए, तो आपने 1000 आरबीसी काउंट किए या 500 जो भी आरबीसी काउंट हुए, तो उसमें आपका जितने भी रेटिक जो आरबीसी हो गए तो उसके साथ रेटिक काउंट कर रहे हो तो उसमें इनमेच्योर भी होंगे ही रेटिक। तो रेटिक प्रेजेंट है वहां पे तो रेटिक भी दिखेगा, और इस जरूरी नहीं है कि सारे रेटिक ही आपको दिखे, आरबीसी कहाँ जाएंगे तो वो भी दिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक स्लाइड में मैंने ये स्लाइड पूरा देख लिया तो उसमें मुझे 1000 आरबीसी दिखे और 1000 आरबीसी के साथ मुझे 25 रेटिक दिखे। तो नंबर ऑफ रेटिक काउंट, तो मुझे कितने रेटिक दिखे 25, वो तो फॉर्मूला है तो 100 तो ऐसे ही। और मुझे ये स्लाइड में मैंने इतना एरिया कवर किया तो उसमें मुझे 1000 आरबीसी दिखे, तो मैंने यहाँ पे 1000 आरबीसी लिख लिए। तो वहां पे डिवाइडेड करोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब उनका जो परसेंटेज होता है तो कितना परसेंट हुआ, तो 2.5%। 39 नंबर, कल लेक्चर था। ठीक है, आपका कल लेक्चर छूट गया है, ठीक है। तो आप शायद टेलीग्राम में नहीं होंगे इसलिए आपको ध्यान में नहीं। और मैंने अगले लेक्चर में भी बताया था कि थर्सडे से हमारा कंटिन्यू लेक्चर होगा, ठीक है। ट्यूसडे मैंने बोला था लेक्चर में, और टेलीग्राम में मैं मैसेज भी किया है। तो समझ में आ गया अभी कैलकुलेशन? किसको नहीं समझ में आ रही थी, जिसको नहीं आ रही थी ये? ठीक है, अभी हम